मेरे पे वायलेंस हुआ है 24 तारीख को। इवन कि उसने मुझे बालों से घसीटा है बाहर। ब्रेस्ट पे इन्होंने डंडे मारे और मेरी शर्मगाह पे डंडा मारा है और मेरे सर पे डंडे मारे। मेरा मुलाहिजा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। मैं ये सिर्फ FIR हुई है आपकी? नहीं, पुलिस जो है वो इनसे कोई रिश्वत वगैरह लेके इनको छोड़ रही है। मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है। मैं स्टूडेंट थी तब से जैगम साहब की एक फ़िल्म की थी हर ज़रा सितारा, और सबा कमर के साथ किया है। सबा कमर के साथ भी किया है। मैं हूं आपका होस्ट इमरान और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। आज की जो कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं वो आपको रोने पर मजबूर कर देगी। एक इतनी खूबरू, इतनी खूबसूरत अदाकारा जिसको देखने के लिए लोग लाइनों में इंतज़ार करते थे, जिनके ड्रामों का लोग शिद्दत से इंतज़ार करते थे, जिनकी एक झलक देखने के लिए लोग पूरा टेबल रिज़र्व करवा दिया करते थे। पीसी, अवारी, तबाक और यहाँ पे ये खाना खाया करती थी। वक्त ने ऐसी करवट बदली कि इस वक्त वो किस हालत में है और वो कैसे इस हालत में पहुंची, इस हालत के कौन ज़िम्मेदार हैं। आज हमारे साथ टीवी की मशहूर अदाकारा मिनाहिल मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनको इस हालात में धकेलने वाले कौन से अनासर हैं। अस्सलाम वालेकुम मिनाहिल। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिनाहिल आप? मैं बस ठीक नहीं हूँ। ठीक नहीं है? हाय सदके जाऊँ, क्या क्यों ठीक नहीं? सर मेरे पे वायलेंस हुआ है 24 तारीख को। 24 तारीख को वायलेंस हुआ आप पर, और किन लड़कों ने वायलेंस किया? सर ये रहमान टावर की इंतज़ामिया का ज़फ़र है जो डे 1 से मुझे तंग कर रहा था, और उसको मैंने कई दफ़ा पुलिस के रिपोर्ट भी करवाई। पुलिस ने 1-2 दफ़ा आई, फिर मामला रफ़ा दफ़ा हुआ। उसके बाद उसने यहाँ पे ना मुख्तलिफ़ जगहों पे गुंडे मुख्तलिफ़ शहरों से बुलवा के ना उनको दिया हुआ है अपार्टमेंट्स रहने के लिए। मैं अपने बेटे के साथ यहाँ पे अकेली रहती हूँ, तो मैं जब बाहर जाती हूँ तो वो मुझे तंग करते हैं, तो मुझे वायलेंस करते हैं। इवन कि उसने मुझे बालों से घसीटा है बाहर और यहाँ पे डंडे मारे हैं। किसी ने छुड़ाया नहीं है आपको बालों से घसीटा है? नहीं, मुझे किसी ने नहीं छुड़ाया, क्योंकि यहाँ पे सारे लड़के रह रहे हैं और लड़के कभी भी औरत की इज़्ज़त लूटी जा रही हो या लड़के औरत की मतलब तज़हील हो रही हो तो कभी भी वो उसका, कभी चोर ने चोरी करके कहा है कि मैंने चोरी की है। ये मिनाहिल ने कितनी प्यारी बात कर दी है। अच्छा मिनाहिल, मुझे ये बताइएगा, आपने अपने करियर का आगाज़ कब से स्टार्ट किया? मैं स्टूडेंट थी तब से जैगम साहब की एक फ़िल्म की थी हर ज़रा सितारा, तो उसमें दुर्दाना रहमान साहिबा थी। दुर्दाना रहमान जी? दुर्दाना रहमान साहिबा थी, हमारी पुरानी आर्टिस्ट। नैयर इजाज़ साहब थे। नैयर इजाज़ साहब। और इसके अलावा जैगम साहब अमेरिका से आए थे, तो उन्होंने एज ए हीरोइन मुझे कास्ट किया। मैं बहुत छोटी होती थी उस वक्त। एज ए हीरोइन कास्ट किया आपको? जी, एज ए हीरोइन उस ज़माने में हमें कास्ट किया था। माशाल्लाह, क्या एज थी आपकी? मैं बहुत छोटी थी। अच्छा, बहुत छोटी थी। तो उसके बाद फिर मैंने काफ़ी टेली मूवीज़ में काम किया। वैसे कोई 2-4 नाम याद हों, कोई 2-4 ऐसे एक्टर के नाम याद हों जिनके साथ आप काम करती रही हैं? जी, मैंने सबके साथ काम किया। मैं वैसे नाम ले दें। मैंने पुलिस क्राइम स्टोरीज़ नहीं है, इन पे भी मैंने काम किया, दुनिया चैनल की। अच्छा। हाँ जी, उन पे भी मैंने काम किया। इसके अलावा मैंने मुख्तलिफ़ कमर्शियल्स किए, लेक सिटी का किया, फिर मैंने वारद का किया, जों की ब्रांड एम्बेसडर थी मैं। और मतलब काफ़ी जो मुझे मिलता था काम मैं कर लेती थी। मैं बहुत मसरूफ़ हुआ करती थी, मगर मैंने फिर छोड़ दिया इस चीज़ को ना। क्यों दिया? क्या दिल बर्दाश्ता क्यों हो गई? क्या ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ कि आपको उस फील्ड को बाय बाय कहना पड़ा? इसकी रीज़न ये थी कि कुछ आपके को स्टार्स जो थे वो आपको मतलब बर्दाश्त नहीं करते हैं। जो स्टार्स हैं इस फील्ड में, जो लोग काम कर रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन PTV सेंटर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मोहसिन जाफ़र साहब हो गए, मेरे बड़े प्यारे दोस्त थे। अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी दे। आमीन। मैं हमेशा उनका रिगार्ड करती हूँ। बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे फ़ील्ड में सबसे अच्छा अगर कोई आदमी मिला तो मोहसिन जाफ़र साहब थे, जिन्होंने ना सिर्फ मेरी मतलब इसके मॉरली सपोर्ट की, वैसे भी वो उन लोगों ने मुझे बड़ा गाइड किया, और बड़े अच्छे इंसान हैं वो। किस हीरो के साथ आप कास्ट हो चुकी हैं? मैं मोहम्मद राना के साथ, बबरिक शाह के साथ, इसके अलावा ये
फैसल कुरैशी के साथ काम किया है ड्रामों में? ये तो आप फिल्मों के स्टार बता रही हैं ना, शान के साथ किया? शान के साथ, अरबाज़ खान के साथ किया है। पिछले दिनों हमने एक ड्रामा किया था, अरबाज़ खान के साथ किया था। थोड़ा सा ऊँची बोलिए। हाँ जी, अरबाज़ खान के साथ एक ड्रामा किया था मैंने, 2 साल पहले किया था अभी। तो उस ड्रामे का नाम मैं सॉरी भूल गई हूँ। चलिए कोई बात नहीं। अब इस वक्त नाजरीन मिनाहिल चूँकि काफ़ी बीमार हैं और इनका कहना है कि मेरे सर में भी चोट लगी हुई है और इनके साथ किसी ने जो है ना मिसबिहेव किया है और मिसबिहेव किया है यहाँ लड़कों ने। कब किया और क्या माजरा हुआ, कैसे किया, और आपने ये शोबिस की इंडस्ट्री को क्यों छोड़ा? ये सर जी 24/07/2025 को ये मेरे साथ इंतहाई खौफनाक वाक़या पेश हुआ। इवन कि जब हम लोग सेट वगैरह में जाते थे, काम करते थे, तब भी मेरे साथ कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। ये एक वकास नाम का लैया से आया हुआ आदमी है, ठीक है, जो यहाँ पे पहले अकेला रहता था। कुछ अरसे के बाद उसने वो हमें हरासा करता था, ठीक है, मुझे बाहर में निकलती थी, मुझे धमकियाँ दिया करता था। क्यों धमकियाँ दिया करता था? सर क्योंकि वो, मुझे नहीं पता कि वो क्यों धमकियाँ देता था, क्योंकि मैं यहाँ पे रहती थी। अच्छा चलें, वो धमकियाँ देता था। आपने इसका तो शोबिस से कोई ताल्लुक़ नहीं है ना, आपने शोबिस को क्यों छोड़ा? सर शोबिस को मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि मेरी मसरूफियत थी, मेरा बेटा था, वो थोड़ा सा उसको टाइम देना पड़ रहा था। दूसरी बात ये कि अगर शोबिस वाले मुझे काम देते थे तो मैं चली जाती थी, काम कर लेती थी। शोबिस के लोगों ने जब तक तो इनका साथ देते रहे बंदा शोबिस की लाइफ ही ऐसी है सर। वाकई ये क्यों अदाकार और अदाकाराएँ जब किसी भी मुसीबत का शिकार होते हैं तो शोबिस वाले इनसे आंखें क्यों फेर लेते हैं? ये मुझे अभी तक इस अलमिया की समझ नहीं आई, इस माजरे की समझ नहीं आई कि हमेशा जब भी हम किसी बड़े सेलिब्रिटी का इंटरव्यू करने जाते हैं तो वो इंटरव्यू तब देता है जब वो खौफनाक तरीन हालात में फंसा हो। तो ये ऐसा शोबिस इंडस्ट्री के लोगों के साथ ही क्यों होता है? क्या शोबिस के लोग बड़े कोई बदीद किस्म के लोग हैं, सेल्फिश हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा भी है। लोग जो है ना शोबिस में, सारे सेल्फिश नहीं, एक्चुअली शोबिस जो है वो मीडिया है। मीडिया को चीज़ें अपनी हाईलाइट करने के लिए चाहिए होती हैं चीज़ें, मगर अनफॉर्चुनेटली जो हमारे साथ होता है, हम लोग चूँकि आर्टिस्ट होते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं। आर्टिस्ट हमेशा पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, उसकी पब्लिक डिमांड होती है। जब आपके को आर्टिस्ट या को स्टार्स, कंपटीशन हर जगह पे होता है, जब को आर्टिस्ट या को स्टार्स आपके साथ ताउन नहीं करते, बीच में डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी उन लोगों के साथ मिल जाते हैं, तो फिर वो दूसरा आर्टिस्ट जो है वो बेचारा डिसहार्ट हो जाता है। आपने यानी कि शोबिस की साजिशों के बाइस काम छोड़ा? हाँ जी, आप ये कह सकते हैं। ये कह सकते हैं। अपने कैरियर के शुरू से लेके कैरियर के एंड तक कितनी टेलीफिल्में की, कितने ड्रामे किए, कौन कौन से करैक्टर किए, कुछ याद हो तो मेरे नाजरीन के साथ शेयर कीजिएगा। मेरी बट साहब तकरीबन जो मेरा काम था वो सारा लाइव ही था, मतलब उसमें कोई ऐसा काम नहीं था कि जो बंद डब्बों में चला जाए। मतलब मैं हमेशा ऐसी जगहों पे काम करती थी जिसमें आप हमेशा हाईलाइट रहते, जैसे कमर्शियल्स हो जाते हैं। मैंने बहुत अच्छे कमर्शियल किए और मैंने अपनी टैलेंट के बिहाव पे किए थे। मुझे कोई लेके आने वाला नहीं था इस फील्ड में कि कोई लेके आने वाला हो। मैं मेरे टैलेंट के बिहाव पे मैंने ये काम किए थे। सीरत हाजिर को आप जानते होंगे, जो कमर्शियल बनाते हैं। उन्होंने मुझे पहला कमर्शियल दिया था इसका, गाय सोप का मैंने किया था। इसके अलावा मैंने और जूही चावला ने और हमारी और भी बीच में लड़कियां थी, उन्होंने किया। फिर उसके बाद लोग हमें ना बुलाते रहे। मुझे हमेशा लोगों ने टैलेंट के बिहाव पे काम दिया था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप किस चीज़ की ब्रांड एम्बेसडर रही हैं? मैं निमसे बुटीक की ब्रांड एम्बेसडर थी। मतलब मैं जो काम करती थी उसका बुटीक वगैरह का भी आपने बताया ना? हाँ जी, जोंग की मैं ब्रांड एम्बेसडर थी। टेलीनॉर के भी मैंने कमर्शियल्स किए, भारत के भी किए। पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर से मेरा ऐसे मतलब एक घरेलू सा एक रिश्ता है अच्छा सा। पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर के जो लोग हैं वो बेहतर हैं, कदरे बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं।
हाँ जी, बहुत अच्छे हैं हम उनको। कितने ड्रामे कर चुकी हैं और कितने ड्रामे आपके कौन कौन से चैनल पे ऑन एयर हुए? मेरे मुख्तलिफ़ चैनल पे, जैसे सी टीवी पे मैंने किया था, हम टीवी पे। हम टीवी पे मैंने अमीन इकबाल साहब के साथ किया था और सबा कमर के साथ किया है। सबा कमर के साथ भी किया है, सबा- फैसल कुरैशी साहब के साथ किया है। फैसल कुरैशी के साहब के साथ मैंने कोई ड्रामा नहीं किया। फैसल कुरैशी साहब के साथ मैं गलत बयानी नहीं करूँगी। हाँ जी, फैसल कुरैशी के साहब के साथ मैंने नहीं किया। मैं निदा यासर के साथ निदा यासर के उनके साथ। शो में गई हूँ। निदा यासर ने एक दफ़ा मुझे बुलाया था मगर मैं नहीं जा सकी। नहीं जा सके, अच्छा चलिए। और कहाँ कहाँ काम करती रही हैं और छोड़ा क्यों? और मुझे मेरी ऑडियंस को बताए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं और लाहौर कब पढ़ने के लिए आई और क्या मामला हुआ सारे? मैं लाहौर की ही रहने वाली और मैंने लाहौर एजुकेशन भी हमारी यहीं से हुई थी। वैसे मेरी वालदा जो थी वो यहाँ की थी और मेरे वालिद साहब जो थे वो आउट सिटी से थे, लेकिन हम लोग इकबाल टाउन में, पहले इधर अवान टाउन में मेरी रिहाइश थी और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई। ये घर, ये एक कमरे का नाज़रीन घर है और इस वक्त इतनी हब्स है, ये हब्स के दिन चल रहे हैं। और ये मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इस वक्त मिनाहल के हालात थोड़े से कमज़ोर हैं, थोड़े से नहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। जब इनके हालात अच्छे थे तो पीछे आपको मेरा कैमरामैन फोकस करके दिखा सके तो एसी लगा हुआ है, लेकिन इस वक्त इनके हालात ऐसे हैं कि पंखा चलाना भी इनके लिए अज़ाब बना हुआ है। ये देखें, पानी भी इन्होंने स्टोर करके रखा है और ये सारी जो है देचकियाँ देख लें, ये तनहा यहाँ पर सरवाइव कर रही हैं और लोग इन्हें जीने नहीं देते। लोग इन्हें साइकी कहते हैं, पागल कहते हैं और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ऐसे ही है जी? जी, मैं जो कुत्ते भौंकते हों मैं उनके ऊपर वट्टे नहीं मारती होती। बहुत अच्छी बात की मिनाहल ने। अच्छा मिनाहल, ये आपका मिनाहल नाम फ़िल्म इंडस्ट्री का है या माँ बाप ने मिनाहल नाम रखा? जी, मेरा नाम माँ बाप ने रखा था। अच्छा, माँ बाप ने ही मिनाहल रखा। जी, मुझे वो अच्छा। इसी से बुलाते हैं सारे। तो इसी फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि अक्सर ना फिल्म इंडस्ट्री में नाम चेंज होता है। घर में कोई नाम होता है लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में नाम कुछ और होता है। जैसे जॉन रैम्बो है, वो अपने करैक्टर से मशहूर हुए और उनका नाम अफजल ख़ान है। अफजल ख़ान साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत अच्छे इंसान। मैं उनके घर में कैवलरी ग्राउंड में मैं जाती होती थी और वो मुझे बुलाया भी करते थे। और साहिबा बहुत प्यारी खातून है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी दे। आमीन, आपको भी अल्लाह सेहत दे। हाँ जी। बीमार कब से हैं आप? सर, ये मैं बीमार नहीं हुई थी, मैं ठीक थी। ये मेरे पे वायलेंस हुआ है, ये इन्होंने किया है मेरे। हाँ, वो तो आपने बता दिया। कहाँ कहाँ चोटें आई हैं? ये सर मेरी ब्रेस्ट पे इन्होंने डंडे मारे हैं अल्लाह। और मेरी शर्मगाह पे डंडा मारा है और मेरे सर पे डंडे मारे। मेरा मुलाहिजा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। मैं ये सिर्फ FIR हुई है आपकी? नहीं, और पुलिस जो है वो इनसे कोई रिश्वत वगैरह लेके इनको छोड़ रही है। मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप मेरा साथ दें और उनके खिलाफ अच्छा, FIR अब करें। आप मीडिया पर आने का मकसद क्या है? आप क्या कहना चाहती हैं? अपनी हेल्प के लिए आई हैं, माली इमदाद के लिए आई हैं या FIR लॉन्च करवाने के लिए आई हैं? क्योंकि इस वक्त आपके माली हालात भी कोई इतने अच्छे नहीं नज़र आ रहे। सर, मेरे माली हालात तभी अच्छे होंगे ना जब मैं काम करूँगी। तो कितने अरसे से काम नहीं कर रहे? मुझे जब मैं काम करूँ, जब एक आदमी को आपको मारा गया है, उसको मार के आपको बिस्तरे मरग पे डाल दिया है, तो वो काम कैसे करेगा? कितने अरसे से घर में ही बंद है, एक ही कमरे में मोहित होकर रह गई? सर, ये कोई 6-7 साल हो गए। वजह इसकी ये थी कि ये जो हमारे यहाँ पे किराए पे लेन देन में ये जो बंदा ज़फ़र नामी है ना, मैं कभी कहीं पे भी जाती हूँ वो पीछे अपने लड़के भिजवा देता है और वहाँ पे वो हमें थ्रेट करता है और हमें हरासा करता है, जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, ये जो एक कब्रनुमा कमरा है, ये आपका अपना है या किराए का है या रेंट का है? सर, ये मेरा अपना है। ये मैंने 10 साल पहले मैंने लिया था। ये आपका अपना है? अच्छे वक्तों की निशानी है ये? हाँ, ये कह सकते हैं कि सर चले छुपाने के लिए? सर छुपाने के लिए जगह है, ये है। मगर ये मुझे लोग बहुत तंग कर रहे हैं। अब देखिए, हम लोग कहाँ जाएंगे? मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँगी? नाज़रीन, ये हमारे मुल्क का वो टैलेंट है जो आपको जोंग के ऐड में भी नज़र आती होंगी, जो आपको जैज़ के ऐड में भी नज़र आती हैं और टेलीनार के ऐड में भी नज़र आती हैं।
टेली फिल्मों में भी नज़र आई होंगी और मुख्तलिफ़ कमर्शल्स में आपने इन्हें देखा होगा। अभी हम इनकी जो है तस्वीरें जो मुंसलिक हैं, जब ये शूट करती थी, काम करती थी, वो तस्वीरें भी साथ चलाएंगे। इस वक्त ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इनका ज़हनी हालत जो है ना वो ठीक नहीं है। ज़हनी हालत इस वजह से ठीक नहीं है क्योंकि इनके सर में डंडा मारा गया है। इनके सर में डंडा मारने की वजह से इन्हें पेन रहती है और वो बातें जो है ना वो सही कर नहीं पा रही, अपनी बात को आगे सही डिलीवर नहीं कर पा रही। तो मेरी जितने भी देखने वाले ऑडियंस है कि ये हमारी बच्ची है, हमारी बेटी है, हवा की बेटी है, हमारे कौम की बेटी है। और मरीम नवाज़ साहबा तो कहती हैं कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, और ये मरीम नवाज़ साहबा की भी रेड लाइन है। खुदारा जितना हो सकता है इनकी मदद करें। मिनाहल, मुझे ये बताइएगा, आपके पास कोई जैज़ कैश या कोई वारिद का कोई नंबर है तो बोल दीजिए। जी, मेरे पास जैज़ कैश का मेरा नंबर है, यही है 032143500323। मेरी ना मरीम नवाज़ साहिबा से ये अपील है कि प्लीज़ ये जो मुझ पे वायलेंस हुआ है ना, ये और कई लड़कियों पे, औरतों पे, ख़वातीन पे होता है। उनको दूसरे लोग आके उनको मार पीट जाते हैं, बच्चे उनके मस्कीन हो जाते हैं। तो प्लीज़ ये वायलेंस तो प्लीज़ बंद करवाएं आप। ये जो वुमन वायलेंस हो रहे हैं ना सरेआम, प्लीज़ इनको, प्लीज़ मरीम नवाज़ साहिबा आप बंद करवाएं। इनको भी बंद करवाएं और आपकी को माली मदद भी कर दें ताकि आप अपने नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू कर सकें। देखिए, मैं अपनी माँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब आप कि वायलेंस होता है, एक घर का सरबराह ज़ख्मी हो जाता है, बीमार हो जाता है, वो कैसे काम करेगा? उसका तो चूल्हा ठंडा पड़ जाएगा। बिल्कुल, वो कैसे काम करेगा? वो उसकी तो हरकत और सकनात बंद हो जाएंगी, नकलो हरकत ही बंद हो जाएगी। वो कितना पढ़ी हुई हैं मिनाहल आप? क्या क्वालिफिकेशन? मैंने मास्टर्स किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया हुआ है जी मिनाहल ने। और मास्टर करने वाली जो लड़की है इस वक्त एक दर्द की तस्वीर बन के हमारे सामने बैठी है। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान और कैमरामैन शकील को दीजिए इजाज़त। देखते रहें डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।